हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और केवाईसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम इज ए डिजिटल बैंकिंग मेथड यूज्ड टू ऑटोमेट बल्क रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट विदाउट पेपर चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जिसका उपयोग बैंक खातों के बीच में रिपीटेटिव यानी कि बार बार होने वाले भुगतान को स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता है। और ये स्कीम किसने लॉन्च की थी? आरबीआई ने लॉन्च की थी। तो जो बल्कि और जो रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ऑटोमेटेड यानी कि स्वचालित रूप से करने के लिए ईसीएस का उपयोग किया जाता है। तो ईसीएस फैसिलिटेट बल्क ट्रांसफर ऑफ मनीज फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू मैनी बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से हजारों लाखों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ईसीएस दो प्रकार का होता है। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा असली मतलब। ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट। ईसीएस जो क्रेडिट में तो होता है बल्क की पेमेंट, और डेबिट में क्या होता है? बल्क की कलेक्शन। तो ईसीएस क्रेडिट है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कर्मचारियों को वेतन, पेंशन या फिर डिविडेंड्स भेजने के लिए किया जाता है। जबकि ईसीएस डेबिट का उपयोग ग्राहक जो कस्टमर होते हैं उनके खातों से लोन जैसे कि ईएमआई, बिजली पानी के जो बिल होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसी राशि को ऑटोमेटिकली काट ली जाती है। ऑटोमेटेड सिस्टम से अपने आप हर महीने आपके अकाउंट से, अगर आपने ऑटोमेटेड ऑन कर रखा है, तो बिजली पानी का बिल भी अपने आप भर जाएगा, ईएमआई अपने आप कट जाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी कट जाती है। ये है ईसीएस डेबिट होता है। जबकि क्रेडिट क्या होता है? कोई भी अगर आप कंपनी या सरकारी संस्थान आपको पेंशन या वेतन देती है तो आपके अकाउंट में वहां से ऐसे हजारों अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ऑटोमेटिकली, पेंशन, शेयर या फिर सैलरी को। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, वहां पर कोई बैठा नहीं है आपको सैलरी देने के लिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है डिपार्टमेंट में ईसीएस के थ्रू। ठीक है, तो ईसीएस क्रेडिट यूज बाय कंपनी और गवर्नमेंट टू सेंड बल्कि पेमेंट लाइक सैलरी, पेंशन और डिविडेंड्स। जबकि ईसीएस डेबिट में यू ऑटोमेटिकली कलेक्ट रिकरिंग पेमेंट लाइक ईएमआई, यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। तो इसके बेनिफिट क्या है? नो पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, और ऑन टाइम पेमेंट हो जाता है। जैसे ही टाइम आता है पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी कोई वैल्यू लिमिट नहीं होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू तक ही आपका ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन होता है। जितने वैल्यू की आपकी सैलरी होगी या फिर आपका कोई डेबिट में है तो कोई प्रीमियम या फिर बिल होगा, वह उस वैल्यू तक कट जाएगा। नो वैल्यू लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डन थ्रू ईसीएस। ठीक है, और इसको रेगुलेट आरबीआई करता है विद ऑपरेशनल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क मैनेज अलोंग विद एनपीसीआई सिस्टम एनएसीएच। तो ईसीएस को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। साथ ही में ऑपरेशनल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? एनपीसीआई का जो एक एनएसीएस सिस्टम होता है उसके द्वारा। ध्यान रखना, जो ईसीएस है इसका ही जो मॉडर्न रूप है वह एनएचसीएस सिस्टम होता है। ईसीएस और एनएचसीएस सिस्टम दोनों ही बैंक खातों से ऑटो डेबिट और पैसे का ट्रांसफर कराने की एक प्रणाली है। लेकिन एनएचसीएस ईसीएस का एक आधुनिक वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। और ईसीएस सिस्टम को तो आरबीआई द्वारा अपने स्थानीय स्तर पर चलाया जाता है। ठीक है, सिर्फ आरबीआई इसको मैनेज और रेगुलेट करती है। जबकि एनएचसीएस सिस्टम को एनपीसीआई के द्वारा सेंट्रलाइज रूप से चलाया जाता है। ठीक है, तो ईसीएस सिस्टम एक स्थानीय सिस्टम होता है, उस लोकल एरिया में, उस डिपार्टमेंट में चलाया जाता है। जबकि एनएसीएस सिस्टम क्या होता है? पूरे नेशनल वाइड चलाया जाता है। और ईसीएस आरबीआई का पुराना सिस्टम है, तो इसमें पैसे आने जाने में भी 2 या 3 दिन का समय लग जाता था। जबकि एनएसीएस बहुत तेज सिस्टम है, इसमें ट्रांजैक्शन मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। ईसीएस में फिजिकल फॉर्म भरना या फिर लंबे समय तक कागजी कार्रवाई करना जरूरी होता था। जबकि एनएसीएच में डिजिटल या फिर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलती है, जिससे न्यूनतम बिना कागज के ही काम हो जाता है।
ईसीएस का दायरा चुनिंदा या फिर स्थानीय केंद्रों तक सीमित है, जबकि एनएसीएच का दायरा पूरे कंट्री वाइड पूरे के भारत में फैला हुआ है। और मैनुअल गलती के कारण ईसीएस में रिजेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज पेपर के द्वारा भी हो जाती है, जबकि एनएसीएस पूरा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है। इसके कारण यहाँ पर गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ईसीएस और एनएसीएच के बारे में पढ़ा है। एक बार और हम एडवांसमेंट देख लेते हैं। ईसीएस के बजाय आजकल जो इस ईसीएस का मॉडर्न रूप है वह एनएसीएच है, उसको यूज किया जा रहा है। तो ईसीएस सिस्टम इज बीइंग फेजिंग आउट इन इंडिया इन द फेवर ऑफ एनएसीएच, जो कि एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। एनएसीएच के एडवांटेज देखते हैं एक बार फिर से। फास्टर सेटलमेंट साइकिल होती है। ईसीएस में 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन एनएसीएच सेम डे पर काम करता है। रोबोस्ट और सेंट्रलाइज मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इस ईसीएस स्थानीय प्रशासन के लिए होता है, लोकल, जबकि एनएसीएस नेशनल वाइड चलता है। और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और नेशनल वाइड रीच है। एफिशिएंसी ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटेड है, जबकि ईसीएस में कुछ मैनुअल चीज़ें अभी भी है। ठीक है, तो ईसीएस के वेरिएंट क्या है? ECS is a electronics clearing service. It is paperless electronics method of transaction. दो तरीके के होते हैं, ईसीएस डेबिट और ईसीएस क्रेडिट, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। डेबिट में तो पैसे निकाले जाते हैं कस्टमर के बैंक अकाउंट से, जबकि क्रेडिट में कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ईसीएस और एनएसीएच के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम है, तो आप यहाँ पर फटाफट मेरे इस लेक्चर को देख के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। थैंक यू सो मच।